बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप बताइए कि अक्लमंद कौन है। आपने इरशाद फरमाया, जो अच्छे बुरे की पहचान करे और दोस्त और दुश्मन में तमीज़ कर सके, वो अक्लमंद है। आपने फरमाया कि ये सिफ़त और तमीज़ तो जानवरों में भी होती है, वो भी प्यार के करने वाले के साथ प्यार करते हैं और मारने वाले के साथ जो है अपना रवैया दूसरा रखते हैं, यानी अच्छे और बुरे को जानते हैं। इसके बाद आपने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो दो नेकियों और दो बुराइयों में फ़र्क जान सके कि कौन सी नेकी तरजीह देने के काबिल है और दो बुराइयों में से कौन सी बुराई कम है और कौन सी ज़्यादा है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत से इरशादात हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अनमोल रास्ता दिखाते हैं। आपने फरमाया कि सईद वो है जो तन्हाई में अपने आप को लोगों से बेनियाज और खुदा की तरफ बेहद झुका हुआ हो। जो शख्स किसी अपने भाई मोमिन का दिल खुश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो उसकी तरफ से इबादत करता है और कब्र में उसे तन्हाई का शिकार नहीं होने देता। इसके अलावा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अमले खैर नेक नियति से करने को सादत कहते हैं। तौबा में ताख़ीर नफ्स का धोखा है। चार चीज़ें ऐसी हैं जिनकी किल्लत को कसरत समझना चाहिए। नंबर 1 आग, नंबर 2 दुश्मनी, नंबर 3 फ़कीरी, नंबर 4 मर्ज़। कि अगर ये कम भी हों तो इनको आपको ज़्यादा समझना चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, किसी के साथ 20 दिन रहना अज़ीज़दारी के मतरादिफ है, यानी अगर आपने उसके साथ 20 दिन गुजार लिए तो वो आपके रिश्तेदार या कराबतदारी की तरह है। शैतान के गलबे से बचने के लिए लोगों पर एहसान करो। फिर आपने फरमाया, जब अपने किसी भाई के यहाँ जाओ तो सदरे मजलिस में बैठने के अलावा उसकी हर नेक ख्वाहिश का एहतराम करो और उसे मान लो। इसके अलावा आपका फरमान है, जो तुम्हें इज़्ज़त की निगाह से देखे तुम भी उसकी इज़्ज़त करो और जो ज़लील समझे उससे खुददारी बरतो और फ़ासला इख्तियार करो। बख्शिश से रोकना खुदा से बदज़नी है। दुनिया में लोग बाप दादा के ज़रिए मुतारिफ़ होते हैं और आखिरत में आमाल के ज़रिए पहचाने जाएंगे। यहाँ पे सोचने की बात है व्यूअर्स के हमारे आमाल ही हमारे साथ जाएंगे और हर इंसान अपने आमाल के साथ अल्लाह के सामने पेश होगा। तो इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया इस बात पर कि अपने अपने आमाल की फ़िक्र करें। आपने फरमाया, जिन चीज़ों से इज़्ज़त बढ़ती है उनमें 3 ये हैं, ज़ालिम से बदला ना लेना, उस पर करम करना या उस पर रहम करना, और जो उसका हमदर्द हो उसके साथ हमदर्दी से पेश आना। आपने फरमाया, मोमिन वो है जो गुस्से में हक़ से नहीं हटता और ख़ुशी में बातिल की पैरवी नहीं करता, यानी हकीकी मोमिन वो है जो गुस्से में हो या अगर वो अफसोस या गम में भी हो तो वो कभी भी बातिल के पास नहीं आएगा। जो खुदा की दी हुई नेमत पर कनात करेगा वो हमेशा नेमतों से भरपूर रहेगा और अमीर रहेगा। आपने फरमाया, जो दूसरों की दौलत पर ललचाई हुई नज़र से देखेगा वो हमेशा फ़कीर रहेगा। फिर आपने फरमाया कि जो किसी पर नाहक तलवार खींचेगा तो नतीजे में ख़ुद मकतूल होगा। जो किसी के लिए कुआं खोदेगा तो उसमें ख़ुद गिरेगा। जो शख्स बेवकूफ़ों से राहो रस्म रखेगा वो ज़लील होगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम है हमारे इस्लाम में और आपने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आपने बहुत हक़ गोई की बातें लोगों तक पहुंचाई हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुगलखोरी से बचो क्योंकि ये लोगों के दिलों में दुश्मनी और अदावत का बीज बोती है। अच्छों से मिलो, बुरों के करीब ना जाओ।
پھر آپ نے فرمایا کیونکہ برے لوگ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرو تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہو۔ جب روزی تنگ ہو جائے یا رزق میں کمی ہو تو استغفار پڑھا کرو تاکہ رزق کے باب کھل جائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب حکومت یا غیر حکومت کی طرف سے کوئی رنج، غم یا تکلیف پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ کہو تاکہ رنج دور ہو، غم ختم ہو اور تمہیں خوشی حاصل ہو۔ سلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ، اور آپ کے جو اقوال اور ارشادات آج آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ بھی آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات اور اقوال دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہو۔ جزاک اللہ۔